एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हे एडुकेशन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप लोग अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट फिजिक्स का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 2। जिसने हम तक पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। और पार्ट 2 से पहले आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देखना, क्योंकि ना मैं पार्ट 2 की वीडियो में पार्ट 1 की कुछ टर्म्स यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो आप लोगों की तरह से समझ में आएगा चैप्टर ये वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग अभी क्या पढ़ते थे रिफ्लेक्शन में कि लाइट जब हम लोग का ट्रैवल करता था तो वो एक ही मीडियम ट्रैवल करता था, है ना, और वो भी स्ट्रेट ट्रैवल करता था। बट यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन मीन्स क्या है, यहाँ पे लाइट क्या है, ट्रैवल तो करेगा बट वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है। तो हम लोग को वो देखना है कि ऐसे में इमेज फॉर्मेशन कैसे होते हैं और हम लोग को कैसे देख पाते हैं उस इमेज को, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन का मीनिंग समझ में आ गया। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग डेली लाइफ में देखते होंगे, जैसे कि साइंस की है, डेली लाइफ है, आप लोग देखते तो हो बट पता नहीं रहता कि वो रिफ्रैक्शन हो रहा है। आप पेंसिल को, सपोज आप पेंसिल लिए और उसको पानी में आप डिप किए, ठीक है, किसी ग्लास में पानी लेके उसमें डिप किए, तो आपको दिखेगा कि पानी जहाँ पे हम लोग रखे थे, जहाँ पे पेंसिल रखे थे, वहाँ से हम लोग को डिस्प्लेस हुआ हुआ दिख रहा है। मीन्स वहाँ से हम लोग को हल्का सा वो डिस्टेंस कवर हुआ हुआ दिख रहा है ना। देखेंगे कैसे दिखता है। या तो फिर आप कभी किसी भी बकेट वगैरह में या फिर किसी भी क्लास में आप लोग डालेंगे कॉइन, तो आपको दिखेगा कि वो कॉइन हल्का सा रेज हुआ हुआ, मीन्स हल्का सा उठा हुआ दिखेगा आपको, जबकि वो होता अपने प्लेस पर है, बट हम लोग को वो हल्का उठा हुआ दिखता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, बट ऐसा क्यों होता है ना, और ऐसा किस लिए होता है, ये जानेंगे हम लोग आज किसके चैप्टर में, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे क्या क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए, जैसे कि आपका लेटर्स, आप जब कुछ बनाओगे देखोगे इसको पानी में देखोगे तो आपको वो पानी में थोड़ा बोल्ड दिखेगा और थोड़ा अच्छा दिखेगा, है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं, एक्टिविटीज़ हुए हुए हैं, आप लोग ये सब किए हुए हो, बस समझना है कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन मीन्स क्या हो गया कि लाइट जो है ट्रैवल इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड इन डिफरेंट मीडियम। मीन्स मीडियम क्या, डिफरेंट, जैसे कि एयर से वाटर में, वाटर से एयर में, या फिर ऑयल में, या फिर कहीं और, मतलब मीडियम टू मीडियम ये ट्रैवल कर रहा है एंड डायरेक्शन में इसका चेंजेस हो रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखो यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है आपका, when light travel from one medium to another and direction of propagation light in the second medium changes, this phenomena is called refraction of light, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी बताई गई है आपको, इन सारी एक्टिविटी में आपको समझाऊंगी एक एक करके। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल्स देखो, जैसे कि ये वाला नहीं, ये देखो एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है, पेंसिल है ना, ये आपका रियल पेंसिल है जो आप किसी भी बकेट में इसको डालें, बट आपको दिख कैसा, इसका रियल पोजीशन क्या है, यहाँ पर है, बट आपको जैसे ये इसका क्या है, रियल पोजीशन है, बट आपको दिख कहाँ पर रहा है, ये आपका अपेरेंट पोजीशन, ये आपको क्या है, मतलब जो आपको दिख रहा हो, डैट इज़ आपका अपेरेंट पोजीशन। क्योंकि हमारा जो आइज़ है, देखियो कभी हमारा आइज़ ऐसे नहीं देखकर ऐसे देखता है, नहीं ना, ऐसे नहीं देखता है, हमारा आइज़ ऐसे देखता है, एकदम स्ट्रेट देखता है। तो यहाँ पर देखो आइज़ कैसे दिखा रहा है कि हमारा आइज़ जो है ऐसे करके नहीं देख पाएगा, ठीक है, क्योंकि पेंसिल तो हमारा यहाँ पर है, इसीलिए क्या हो रहा है, हमारे आइज़ को ये यहाँ पे दिख रहा है एंड दैट इज़ अपेरेंट पोजीशन, यहाँ पर जबकि है नहीं, जबकि आपका यहाँ पर है नहीं, बट आपका है यहाँ पर, लेकिन दिख कहाँ पर आपको, यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो आइज़ है वो कभी भी साइड शो नहीं, मतलब स्ट्रेट ट्रैवल करता है, कभी भी ऐसा कर्व्ड या फिर ऐसा ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है, हमेशा ये स्ट्रेट हम लोग को शो करेगा, वो बताएगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि आपका अपेरेंट पोजीशन और रियल पोजीशन मीन्स क्या, ये आपका रियल पोजीशन था जहाँ पे आप पेंसिल रखे हो बकेट में, बट ये क्या आपका अपेरेंट पोजीशन है, मीन्स जहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये हुआ रिफ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आया, ये आप लोग खुद भी करके देख सकते हो ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियर हो सके रिफ्रैक्शन आखिरकार होता क्या है। तो डैट इज़ रिफ्रैक्शन। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखो, आप लोग कोई भी 2 पीस पेंसिल ले लेना या कोई भी 2 स्टिक ले लेना एंड क्या करना है, आपको नॉर्मली पानी में आपको डाल देना है, वैसे करके आप डालोगे, इसका रियल पोजीशन तो ये है, ये आपका रियल पोजीशन है, बट ये जो पेंसिल है हमारा, ये कैसे दिख रहा है, हल्का सा डिस्प्लेस हुआ दिख रहा है, मीन्स क्या, हल्का सा ये डिस्टेंस कवर हुआ दिख रहा है, डिस्प्लेस हुआ दिख रहा है, और कहाँ पर दिख रहा है हमारा, यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज़ अपेरेंट पोजीशन, दैट इज़ अपेरेंट पोजीशन, है ना। एंड ये है क्या है, रियल पोजीशन, ठीक है। तो 2 पेंसिल डालोगे, आप ऊपर से होगे तब पूछोगे कि हाँ यहाँ पे डाले हो, लेकिन जब आप देखोगे थोड़ा
पानी के आगे आके देखोगे, मीन्स अगर आप पानी से आपका बकेट यहाँ पर, आप यहाँ आके देखोगे तो आपको दिखेगा, आपको ऐसा चीज़ दिखेगा, ठीक है। लेकिन देखोगे अब यहाँ पे खड़े होकर तो आपको ऐसा वाला चीज़ दिखेगा, ठीक है। तो ये है रिफ्रैक्शन का ब्यूटी, जो हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में बट समझ नहीं आता, बट ये है रिफ्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स है। मैंने बोला ना आपको, जैसे आप कुछ भी ड्रॉ कर लेना अपने पेपर पे एंड फिर उसको वहाँ पे एक ग्लास रखना जो पानी से पूरा भरा हुआ हो, एंड वहाँ पे रखोगे तो आपको ये डिस्प्लेस हुआ दिखेगा, जबकि ये फिगर यहाँ पर है बट दिख कहाँ रहा है आपको, यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा सब होता है। अब देखो यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा यूनिक है आपका, जैसे आपका बनाए हो यहाँ पर आप एरो, है ना, एंड आप यहाँ पे यहाँ पे अगर रखे हो एक ग्लास का पानी का ग्लास रखे हो, जहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, इस तरफ में दिख रहा है ना। तो ये सब एग्जाम्पल है रिफ्रैक्शन के, जो आप लोग समझ सकते हो। जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई है ना, उन सबकी एक्टिविटीज़ की मैंने एग्जाम्पल देके दिखा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो ये जो फिश वाला एग्जाम्पल है, जैसे कि आपकी फ़िश जो है वो यहाँ पर है, बट हमारा जो आइज़ है वो ऐसे नहीं देख सकता है, हमारा आइज़ स्ट्रेट दिखता है। दैट्स वाई हम लोग को फ़िश यहाँ पे दिख रही है, जबकि ये क्या है, अपरेंट पोजीशन है, बट ये क्या है, इसका रियल पोजीशन है, ठीक है। तो समझ में आया रियल पोजीशन क्या होता है और अपरेंट पोजीशन क्या होता है। एंड देखो डेप्थ, यहाँ पे डेप्थ का भी चर्चा है। डेप्थ मीन्स क्या हो गया, गहराई, कितनी गहराई है। देखो जितनी ये रियल फिश थी उसको बोलेंगे हम रियल डेप्थ, बट जो हमें दिख रहा है, जो अपरेंट पोजीशन है, ये क्या है, अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये एक्चुअल लोकेशन है एंड ये परसिव्ड लोकेशन है, मीन्स ये हम लोग को दिख रही है और ये इसका एक्चुअल है, तो दैट इज रिफ्रैक्शन। तो सारे एक्टिविटीज़ पढ़ना, वो सारे एक्टिविटीज़ यहीं से रिलेट करते हैं, ठीक है। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। उसके बाद फिर मैं कॉइन का एग्जांपल नहीं ली, वो आप लोग खुद से करके देखोगे कॉइन सच में आपको रेज हुआ दिखता है या फिर नहीं दिखता है, ठीक है। और ये सारे एग्जांपल आप लोग खुद से घर में कर सकते हो, तो नॉर्मली करके देखना जिसको समझ में नहीं आए हो। हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग चैप्टर में पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन किससे करवाना है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, ठीक है। लोग देखते हैं आगे। देखो यहाँ पर क्या है, आप लोग समझना है कि व्हाट इज एक्चुअली में रिफ्रैक्शन। अभी एग्जाम्पल्स देख लिए, बट रियल में क्या है वो हम लोग को देखना है। यहाँ पर ये क्या है, रेक्टेंगुलर का ग्लास स्लैब है, ठीक है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, ग्लास का पूरा बना हुआ स्लैब है जो ट्रांसपेरेंट है। हम लोग देख सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है और बाहर हम लोग को सेम चीज़ दिखाएगा, ओके। तो सपोज हम लोग यहाँ से एक लाइट रे को पास करते हैं, ये है मीडियम 1, ये है एयर का मीडियम 1, है ना। बट ये क्या है, मीडियम 2 है, ये क्या है, मीडियम 2 एंड दैट इज वाटर, है ना। एंड अगेन दिस इज मीडियम 3, मीडियम 1, ये क्या है, एयर है, तो ये एयर, ये वही एयर है, सिर्फ चेंज क्या है, ये मीडियम सेकेंड। तो आइए देखते हैं क्या यहाँ पे चाह रही है बताना। पहले यहाँ पे लाइट आई, ठीक है। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, वो भी डिपेंड करता है। जो एयर है, एयर मीन्स क्या हो गया, रेयर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम, रेयर मीडियम। लेकिन वाटर मीन्स क्या हो गया आपका, वाटर मतलब ग्लास मीन्स क्या हो गया आपका, डेंसर मीडियम, ठीक है। तो आप याद रखना, एयर मीन्स रेयर मीडियम एंड वाटर या फिर ग्लास मीन्स डेंसर मीडियम, ओके। तो जब भी लाइट यहाँ पे रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी, ठीक है, जब भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, लाइट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है आप लोग जाने होंगे रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट रे, जैसे आपका इंसिडेंट आई और यहाँ से चली गई रिफ्लेक्टेड रे बनकर, है ना, दैट इज इंसिडेंट रे, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। एंड इसके मीडियम में बनता था, दैट इज नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि व्हेन light enter from rare medium to denser medium it bend toward the normal, ठीक है। जैसे आपका इंसिडेंट है ना, सपोज आपको यहीं पे रिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाता है ये, एंड ये बीच में क्या आपका नॉर्मल है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। जब ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में आई, मीन्स रेयरर से डेंसर में आई, तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की टुवर्ड, नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर गई। इसको बेंड ऐसे करना था बट ये बेंड कर कैसे रही है, लेकिन ये बेंड एक्चुअली में कर ऐसे रही है, बेंड एक्चुअली में ये ऐसे कर गई, ऐसे कर गई, है ना। दैट इज क्या, दैट इज बेंड टुवर्ड द नॉर्मल,
ठीक है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। लोग देखते हैं फिर से एक बार। देखो लाइट को आनी ऐसी थी, है ना, उसके बाद कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपको कि जब रेयर्स मीडियम से आपको डेंसर मीडियम में आ रहा है ये, तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो आपका जैसे रिफ्लेक्शन तो यहाँ था, नॉर्मल आपको यहाँ बन रहा है, तो आपको ऐसे रिफ्लेक्ट तो ऐसे करना था, है ना, लेकिन ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल है। मीन्स क्या, ये नॉर्मल की थोड़ा तरफ, नॉर्मल की तरफ झुकाव है इसका। दैट इज कहने का मतलब यहाँ पर यही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप लोग मतलब बार बार मैं समझा रही हूँ इसीलिए आप लोग याद हो जाए, एक ही बार पर आप लोग याद हो जाए। ठीक है, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट ट्रैवल, ठीक है, इट ट्रैवल टुवर्ड द, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। ये नॉर्मल तरफ बेंड कर देती है। अब देखो ये था फेज़ 1। अब देखते हैं फेज़ 2 में क्या है। जैसे कि अब तो यहाँ से लाइट हम लोग को वापस डेंसर से रेयर में जाना है, तो अब यहाँ पर क्या है, लाइट चलो हमारी जब हम लोग जाते हैं रेयर से डेंसर में, तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, तो वो बेंड कर गई, यहाँ पर आई। अब यहाँ से डेंसर से ये रेयर में कैसे जाएगी, है ना, तो नॉर्मल तो उसको ऐसे निकल आना चाहिए था जैसे ये आई है, लेकिन क्या है यहाँ पर ये थोड़ा और दूर जाएगी। जब ये डेंसर से रेयर में जाती है, जब ये इट व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम ग्लास टू एयर मीन्स डेंसर टू एयर रेयरर, तो लाइट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तब लाइट है वो नॉर्मल से दूर भागती है, तब लाइट क्या है, नॉर्मल से वो दूर भागती है। आप लोग खुद देखो यहाँ पे आप लोग को डिफरेंस दिखेगा, टुवर्ड द नॉर्मल एंड दैट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो समझ में क्या आया आप लोग को, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, एंड जब भी लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आप लोग को छोटा छोटा लिख के रख लोगे अपने एनसीईआरटी के बुक में, आप लोग जब पढ़ोगे ना तो आप लोग को याद आ जाएगा। अच्छा, ये पूरा पढ़ना नहीं है हम लोग को सिर्फ इतना पढ़ना है कि रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, एंड जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये आप लोग को शॉर्ट नोट्स में बहुत हेल्प करेगा, आप लोग को लिख लोगे अच्छे से तो। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद कर लें क्योंकि ये चीज़ हम समय दिखेगा आप लोग को आगे में। ठीक है, डेंसर क्या है, रेयर क्या है, नॉर्मल तो पता ही है आप लोग को कि जब जब कब ये टुवर्ड द नॉर्मल करती है, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल करती है। ठीक है, तो ये समझ लेना आप लोग यहाँ से। और ये पूरे यहाँ पे जो है पूरे वही सब चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरा वही सब चीज़ लिखा हुआ है, पढ़ोगे आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे तो वही सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखना, नहीं होगा तो आप लोग खुद से घर पे करना, आप लोग को बहुत ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग देखे थे रिफ्लेक्शन का लॉज होते हैं, वैसे ही रिफ्रैक्शन के भी लॉज होते हैं, और सेम टू सेम वही लॉज होते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, टू द इंटरफ्रेंस आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, पहले भी था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन, बस यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड है। रिफ्रैक्टेड रे सारे क्या है, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। एंड सेकेंड क्या था हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये था हमारा रिफ्लेक्शन में। बट रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज है, एंड यहाँ पर क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट। मीन्स अब ये क्या होता है, देखो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो अब उसमें क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर, एंड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा, मतलब समझ नहीं आया आप लोग को। जैसे यहाँ पर ना कितने डिग्री पे गिर, जैसे यहाँ पर अगर लाइट गिर रहा है तो ये कितने डिग्री पे ये गिरेगा, दैट इज साइन आई, एंड ये कितने डिग्री से रिफ्लेक्ट करेगा, अवे करेगा या फिर टुवर्ड करेगा, दैट इज साइन आर। सो कितनी डिग्री यहाँ बन रही है, सपोज एक्स डिग्री, वाई डिग्री, है ना, दैट इज साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, दैट इज कांस्टेंट। तो ये क्या हमारा सेकेंड लॉ है, ये आप लोग अच्छे से याद करना कि अब एग्जाम में अगर आएगा तो आप लोग अच्छे से लिख के आना। ठीक है, अब लोग देखते हैं आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ना। अब देखो हम लोग जान चुके हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करता है
है ना, कैसे कैसे वो डायरेक्शन चेंज होता है, कैसे वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जाता है तो लाइट का वो चेंज करता है। अब जो लाइट है वो सबसे फास्ट कहाँ ट्रैवल करती है, ठीक है। लाइट जो है सबसे लाइट का स्पीड फास्टेस्ट रहता है वैक्यूम में। उसका स्पीड कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लाइट का फास्टेस्ट स्पीड क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम विथ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट पे, कि दोनों मीडियम में कैसा लाइट ट्रैवल कर रहा है। जैसे लाइट हमारा ट्रैवल करता है, हम लोग बात जो कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइट के ट्रैवल करने के बारे में। तो लाइट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है साइन आई अपॉन साइन आर, है ना, बोलते हैं ना, यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मीन्स क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है हमारे स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम में कैसे हैं, दैट इज़ आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है N12 N21 N21 मीन्स क्या होता है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। मतलब लिखा हुआ तो N21 है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि N21 में क्या करना और N12 में क्या करना है। तो आप लोग समझ लो, यहाँ पर जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको लिखना है पहले, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। ऐसे याद करो, क्योंकि आपको याद तो करना ही पड़ेगा एग्जाम में अगर आ गया लिखने के लिए कि आप इससे क्या समझ रहे हो। आपकी मतलब बोर्ड्स में नहीं, आपका अगर स्कूल के एग्जाम में अगर आ गया तो आप क्या समझ रहे हो, तो आपको ये समझ रहे हो। जैसे कहीं लिखा रहेगा N12 तो लास्ट वाला फर्स्ट में लिखा है, मतलब स्पीड 2 अपॉन स्पीड 1, ठीक है। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि समझ में आ गया आपको। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस समझ में आ गया आपको। और यहाँ पर कहीं देखोगे सी लिखा हुआ, तो सी मीन्स क्या होता है आपका लाइट का, ये स्पीड ऑफ लाइट है जो कि वैक्यूम का है सी। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, अगर आपको नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, है ना, तो मीडियम यहाँ पर क्या ही है, पहला तो वो एयर में है, दूसरा वो किसी मीडियम में जा रही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, दैट इज सी अपॉन वी, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिफिनेशन रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अगर एग्जाम डिफिनेशन पूछता है तो आप लोग ये लिख के आना, आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा अगर लैंग्वेज लिख दोगे तो और अच्छे से फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ना हर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग ग्लास में बात की, ग्लास में पानी भरा हुआ था उसमें बात की है हम लोग, लेकिन कहीं कहीं सबका अलग अलग होता है, जैसे कि एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन एंड बहुत सारी चीज़ें। उन सबका क्या होता है, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। तो इन सबका आपको याद बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जैसे कुछ कुछ क्या कर सकते हो आप लोग, जैसे कि डायमंड का 2.42, वाटर का, एयर का एंड आइस का, बस। इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं याद करना है, क्योंकि ये अगर एग्जाम में आता भी है तो आपको लिखा हुआ आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस इज इतना एंड आप कैलकुलेट कर दो, ठीक है। तो अगर आपको याद करना है तो बस इन चारों का करो, बाकी आपको किसी का नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। तो यानी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। तो जिसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है मीन्स वो डेंसर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हो एज अ पॉइंट कि जिसके पास ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है वो ज़्यादा डेंस होता है, डेंसर देन वाटर होता है। अब ये इंडेक्स क्वेश्चन है, अगर आपको इंडेक्स क्वेश्चन के भी सॉल्यूशंस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं उसके भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग को रियल में क्या पढ़ना है। रियल में यहाँ पे पढ़ना है रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल लेंस। अब ये लेंस क्या होता है, जैसे कि हम लोग बात किए थे मिरर्स के, जैसे रिफ्लेक्शन में मिरर्स के बारे में कि मिरर में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, और मिरर में हम लोग बहुत सारे देखे थे टर्म्स के बारे में, जैसे कि अपर्चर हो गया, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस एंड भी बहुत सारी चीज़ है ना। तो बस वैसे ही हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस होता क्या है, व्हाट इज़ लेंस। तो लेंस मीन्स क्या हो गया, एक ऐसा शाइनिंग सरफेस जो आप लोग यूज़ करते हो नॉर्मली। बहुत लोग स्पेक्स लगाते हैं, तो आप लोग स्पेक्स क्यों लगाते हो, वैसा उसमें क्या होता है ना, दैट इज़ लेंस।
अब यहाँ पर लेंस होता क्या एक्चुअली में, कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो जिसमें टू सरफेसेस होते हैं, ठीक है। अब इस सरफेस कैसे होते हैं, फर्स्ट चीज ऐसे होते हैं जो कि एज की तरफ से ये हल्के से ब्रॉडर होते हैं एंड मिडल से ये बिल्कुल नैरो होते हैं, एंड एक होते हैं ऐसे, ये क्या होते हैं, ये एज से बिल्कुल नैरो होते हैं बट ये बीच से वाइडर होते हैं। दैट इज टू टाइप्स ऑफ लेंस, ठीक है, समझ में आया। टू टाइप्स ऑफ लेंस, नाम क्या क्या है इसका, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। देखो ये जो आपका है ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया एंड ये है क्या, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस मीन्स कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग मीन्स क्या हो गया, मीन्स आपके सारे, जैसे यहाँ पे देखो सारे लाइट्स आपके यहाँ पे इन्फिनिटी से आ रहे हैं एंड देन ये एक जगह क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, है ना। दैट इज कॉन्वेक्स लेंस में आपके क्या होता है, लाइट कन्वर्ज होते हैं। एंड देखो यहीं पर कॉन्वेक्स लेंस में आपके लाइट्स आ रहे हैं एंड ये डाइवर्ज हो रहे हैं, है ना, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। दैट इज कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इन दोनों को याद करना बहुत सिंपल है, आप लोग याद आराम से कर लोगे, ठीक है। दोनों लेंस बनते हैं, समझ में आ गया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि दो सरफेसेस बने हैं, दोनों का आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर, और दोनों का नाम क्या क्या है वो समझ में आ गया। हम लोग आप आगे देखते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि ये जो सरफेसेस हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला सरफेस एंड ये वाला सरफेस, ये एक स्फेयर से है, ये भी एक स्फीयर से है ना, ये भी एक स्फीयर से है एंड ये भी एक अलग स्फीयर से है। इन दोनों को मिला के क्या कर दिया गया है, तो एक ऐसा लेंस जो कि दो स्फीयर से बना हो वो कह सकते हैं हम लोग। अब जैसे ये वाला ये एक ऐसा स्फीयर था एंड ये एक ऐसा स्फीयर था, तो इसमें तो इन दोनों का क्या लिया गया, इंटरसेक्शन लिया गया, बट इसमें क्या हुआ, दोनों को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है, हल्का डिस्टेंस पर है। तो ये हम लोग बता रहे पढ़े थे वहाँ पर कि कॉनकेव लेंस क्या होता है, जैसे कि ये पढ़े थे, और कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे पढ़े थे। तो ये हमारा बीच का क्या हो गया, दैट इज कॉनकेव लेंस, एंड वही हमारा यहाँ पर देखेंगे अगर कि एक स्फीयर द सेकेंड स्फीयर, तो दैट इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, है ना। तो ये सिंपल है। अब देखते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में लिखा गया, जैसे कि यहाँ पर ना बात किया गया आपकी, देखो यहाँ पर आपको लिखा होगा, यहाँ पर आप लिखा था क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, और यहाँ पर एफ लिखता था, बट यहाँ पर लिखा हुआ 2F2 2F1 एंड यहाँ पर F1, ठीक है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर लोग बोलते हैं 2F1। एक तो ये F1 हो गया, जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि 2F1। जैसे सपोज ये अगर ए है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, एंड टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 2A हो गया। तो वही हमारा कह रहा है यहाँ पर, ये F1 है, ये तो क्या हो गया 2F2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, तो प्रिंसिपल एक्सिस तो हम लोग को पता ही है, ये हमारा लाइन क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो आप लोग देख रहे होगे कि ये जो हमारा लेंस बना हुआ है, लेंस के बीच में आपको O दिख रहा है, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, है ना, दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, ओके। तो वहाँ पे होता था पोल, तो दैट इज यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। और यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर ये है ना आपका, जैसे लाइट कोई भी अगर आया तो इसके बाद ये रिफ्रैक्ट करेगा, चाहे वो ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे, जैसे भी करे, बट ये जो हाफ पोर्शन है, इस हाफ पोर्शन के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा कभी भी गलती नहीं करना है एग्ज़ाम में, यहाँ तक जाओ तब जाके रिफ्लेक्ट करना, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको इसके हाफ से, अगर नहीं होता है तो आप पेंसिल से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके, ऐसा सवाल लाइन ड्रॉ करके आप लोग जो है यहाँ से बना सकते हो डायग्राम, ठीक है। उससे बहुत इजी रहेगा आप लोग को, कि आप लोग समझ में गलती नहीं कर रहे हो और एग्जामिनर चेक करेगा, उसको भी समझ में आएगा कि हाँ बच्चे सही बना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोलना है कि वही अपर्चर क्या होता है, तो बताया आपको, ये हमारा क्या है, अपर्चर है, ये हमारा क्या है, अपर्चर है, एंड ये हमारा फिर से अपर्चर है। ऑप्टिकल सेंटर समझ में आ गया। तो ये कुछ टर्म्स है जो कि हम लोग को लेंसेज में पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन में तो पढ़े ही थे हम लोग। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग को रिफ्रैक्शन में कुछ टर्म्स पढ़ने थे, जो हो गया। हम लोग अब देखे थे वहाँ पर कॉनकेव लेंस में ऐसा हो रहा था कि वहाँ पर लाइट कन्वर्ज होके वहाँ पे सन बर्न होके हमारा जो पेपर था उसमें आग लग गया था, है ना। और यहाँ पर किस में होता है ये काम, कॉन्वेक्स लेंस में होता है। यहाँ पर किस में होता है, कॉन्वेक्स लेंस में होता है, क्योंकि वहाँ पे कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग था
एंड यहाँ पर क्या है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग है। ठीक है, तो क्लियर है। तो लोग अब देखते हैं आगे, यहाँ पे डायग्राम्स पे ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको कैसे कैसे डायग्राम बनते, कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं। आप लोग फिर से वही चीज़ करना, कॉपी लेके बैठना और साथ साथ बनाते चलना, उससे आपका जल्दी याद हो जाएगा। और जितनी बार बनाओगे उतना आपका हैंड फ्रेश होगा, उतनी आपकी ड्राइंग अच्छी बनती जाएगी। ठीक है, तो ये करते रहना आप लोग। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का लिया गया है। आपको बताते हो, अगर समझोगे, अगर आप देखोगे ना तो आप लोग लगेगा कि कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस। अब ये मैं कह नहीं रही हूँ ऐसा, मतलब देखोगे आप लोग कि आपका इसका मोस्टली सारे इमेजेस मैच करेंगे, वो भी कन्वर्जिंग है, ये भी कन्वर्जिंग है, तो आपको ये दिखेगा। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग इमेजेस बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोग को पता होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ से ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये हो गया लाइन यहाँ तक आई। यहाँ आने के बाद क्या होगी, ये ऐसे वो करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, है ना। तो ये रिफ्रैक्ट की, दैट इज कन्वर्ज की यहाँ आने के बाद। लेकिन वही कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कॉनकेव लेंस में क्या हो रहा है आपकी, वहाँ यहाँ पे भी सेम होता है। ऐसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ से लाइट आई तो यहाँ पर क्या की थी, कन्वर्ज की थी, ऐसे आई थी, लेकिन यहाँ पर क्या जाएगी, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे आने के बाद ये ऐसे जाएगी। क्लियर है, हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर भी कॉन्वेक्स लेंस में ऐसे लाइट आई एंड देन यहाँ लाइट आई, देन यहाँ से स्ट्रेट चली गई। ठीक है, वैसे ही हम लोग देखेंगे कॉनकेव लेंस में ऐसे लाइट आई हाफ तक, देन ऐसे स्ट्रेट चली गई। ठीक है, जब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास की, जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो ये स्ट्रेट चली गई, और यहाँ भी जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो ये स्ट्रेट चली गई। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर है, आपका सब सारा क्लियर है। हम लोग देखते हैं कि हमारा रियल में इमेजेस बनते कैसे हैं। तो इन सब के जो नेचर्स है वो आपको यहाँ पे लिखे हुए, तो मैं इस बार लिख के नहीं लाई हूँ, आप लोग यहाँ से देख लेना, मैं समझा दूंगी अच्छे से, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखना फर्स्ट टाइम आप लोग को यहाँ पर। जैसे कि आपका कॉन्वेक्स लेंस है, फर्स्ट इसका डायग्राम है, ये आपका लेंस, इसे छोड़ो मैं यहाँ बनाती हूँ, 1 मिनट। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, यहाँ से आपको पहले ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ कर लेना है, फिर यहाँ पे हमारा ये ड्रॉ कर लेना। बहुत सारे लाइट्स हमारे आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, सारे कन्वर्ज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग मिरर, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं, कन्वर्ज होंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ से डिफ्लेक्ट करेंगे ना। तो ये हमारे क्या होगा, इन्फिनिटी पर जब आएंगे तो यहाँ पर सारे क्या होंगे, कन्वर्ज करेंगे। इसका हमारा नेचर क्या हो जाएगा, जब इन्फिनिटी से आ रहा है वो सारा इमेजेस का बन रहा है, हमारा फोकस पर बन रहा है, और बहुत ही छोटा बन रहा है, पॉइंट साइज बन रहा है, और रियल इन्वर्टेड बन रहा है ना। हम लोग देखेंगे अब सेम टू सेम बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड कर्वेचर मीन्स क्या हो गया आपका, मीन्स बियॉन्ड 2f2, है ना, बियॉन्ड 2f2। यहाँ पर देखो मैं बनाती हूँ, 1 मिनट। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पर आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ये आप लोग ड्रॉ करना इमेजिनरी, मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दी हूँ। ये आपका वो हो गया, ये आपका f1, ये आपका 2f1, है ना। यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, f2, और यहाँ पर 2f2। ठीक है, अब देखो बियॉन्ड 2f2, यहाँ पर अगर हम लोग रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तो ये ऐसे जाएगी। ऐसे जाने के बाद तो ये हम लोग को पता है फोकस से क्रॉस करती है ना। फिर हम लोग किसी पास कराना है, हम लोग उसको ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करवाएंगे तो पता चलेगा हम लोग को ये f2 और 2f2 के बीच में बन रही है। कहाँ पे बन रही है, f2 और 2f2 के बीच में बन रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो है इससे छोटा बन रहा है, ज़्यादा छोटा नहीं, बस हाँ थोड़ा छोटा बन रहा है, और ये रियल इमेज बन रहा है, एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अब देखते हैं हम लोग थर्ड यहाँ पर क्या है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ये आपको फिर से ड्रॉ किए, ये आपका f1, ये आपका 2f1, ये आपका f2, ये आपका 2f2। जब आप यहाँ पर, अभी आप कहाँ रखोगे, 2f2 पर रखोगे, तो यहाँ पे गया, फिर आपका f2 से क्रॉस करेगा, देन आपका ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा, एंड देखोगे आप लोग कि ये डायरेक्ट f2 पे जाके बनेगा। एंड बिल्कुल वहाँ पे भी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर रखते थे ना, तो कहाँ बनता था इमेज हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में बनता था। ये हमारा मिरर में था, और सेम चीज़ हमारा किस में हो रहा है, लेंस में हो रहा है, वो भी कॉन्वेक्स लेंस में। ठीक है, यहाँ पर कहाँ बन रहा है, 2f1 पे रखे तो कहाँ बन रहा है, 2f2 पे बन रहा है। सेम इमेजेस क्या हो जाएंगे, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, रियल बन रहे हैं, और साइज़ क्या हो जाएगा इसका, सेम हो जाएगा, है ना, सेम एज द ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर आपका कहाँ पे रखा गया है, 2f2 और f1 के बीच में रखा गया है, तो आपको यहाँ पास किया, फोकस से पास किया,
देन आपका ये ऑप्टिकल सेंटर से पास किया। तो जब ये पास किया तो कहाँ पे मीट किया, ये 2f2 के बाद, मतलब इमेज कहाँ बन रहा है इसका 2f2, बियॉन्ड 2f2। इमेज कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था 2f1 और 2f1 के बीच में, बट ये इमेज कहाँ बन रहा है, ये 2f2 के बाद बन रहा है, बियॉन्ड 2f2 बन रहा है। और इसका नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। और साइज़ क्या है, ये साइज़ में बड़ा बन रहा है। आप लोग खुद से देखो कि ये साइज़ में बड़ा बन रहा है। साथ साथ ड्रॉ करते चलो, आपको उतना हेल्पफुल होगा और याद भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ नेचर लिखो उसके और जल्दी याद हो जाएंगे आपको। अब देखो यहाँ पर कहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा गया है, फिर से ये ऐसे ही पास करेगा एंड ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा। तो आप लोग देखो कि ये जो साइज़ है ये जो है कम होते जा रहे हैं और ये जाके आई एम सॉरी, एक मिनट, हाँ। अब इसके हम लोग नेचर देखते हैं। तो इसके नेचर कहाँ पर है, ये मिलेंगे और ये इन्फिनिटी पर मिलेंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, ठीक है, रियल बनेगा बट इन्वर्टर बनेगा। और ये इन्फिनिटी मिलेंगे और ये बहुत ज़्यादा बड़े बनेंगे। अब आता है हमारा मेन, जो जो हमारे कॉनकेव मिरर में था, याद करो लास्ट वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट था। मैंने बोला था उस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो ये हमारा, इसे यहाँ समझाती, रुको 2 मिनट। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहाँ पर 2f2 हो गया, 2f1 हो गया, यहाँ पर f1 हो गया, यहाँ पर f2 हो गया, यहाँ पर 2f2 हो गया, ठीक है। ये हमारी लाइट कहाँ से आई, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच से आई एंड ये फोकस से क्रॉस कर गई, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर गई। आप लोग देखो जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर देखो, डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जब हम लोग पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड किए तो एक कटा, ठीक है, ये इमेज फॉर्म किया, ये इंटरसेक्ट किया और कहाँ पर किया, बियॉन्ड 2f1। गलती से भी बियॉन्ड 2f2 मत लिख देना, क्योंकि आपका मार्क्स जो है बिल्कुल कट हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, वर्चुअल इमेज बना, इरेक्ट इमेज बना और लार्जर तो बना, बट कहाँ बना, बियॉन्ड 2f1 बना, ठीक है। तो इसमें कॉनकेव मिरर में हमारा इंपॉर्टेंट था लास्ट वाला, वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस में हमारा इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है। अब हम लोग देखे थे कॉन्वेक्स मिरर में कि वहाँ पे हम लोग 2 ही इमेज का फॉर्मेशन पढ़े थे, क्योंकि वो सारे छोटे बन रहे थे और कहाँ बन रहे थे, फोकस पे बन रहे थे। सेम टू सेम यहाँ पर कॉनकेव लेंस में होने वाला है। यहाँ भी सारे इमेज कहाँ बनेंगे, फोकस पे बनेंगे और छोटे बनेंगे। आइए उसको भी समझते हैं एक बार। जैसे ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया, यहाँ पे आपका लाइट आया इन्फिनिटी से एंड ये आपका डाइवर्ज कर गया, डाइवर्ज किया तो आपको कहीं तो रिफ्लेक्ट करवाना है इसको। तो आप लोग जब इसको एक्सटेंड किए पीछे की तरफ तो ये आपका कहाँ पे एक्सटेंड हुआ, फोकस पे हुआ और ये पॉइंट साइज का इमेज दिया, छोटा बना, पॉइंट साइज बना एंड वर्चुअल इरेक्ट बना, क्योंकि पीछे तरफ एक्सटेंड हो रहा है। जो लाइट रे आपका पीछे की तरफ एक्सटेंड होगा तो वो उसका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द लेंस। यहाँ पे तो बिहाइंड द लेंस है बट रिफ्लेक्शन में बिहाइंड द मिरर बनेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर आपका इमेज फॉर्मेशन किया हुआ है कि जब आपका 2f1 और f1 के बीच में रखा है तो आपका यहाँ से गया, डाइवर्ज किया, देन आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, फिर से इसको लाया गया एक्सटेंड करा के बैकवर्ड की तरफ, कहाँ पे ये इमेज फॉर्मेशन किया, फिर से फोकस पे किया, ठीक है, फोकस पे, फिर से नहीं, ये इस पर कहाँ पे किया, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में किया और छोटा बना और वर्चुअल इरेक्ट बना, ठीक है। तो इन सब का नेचर, साइज, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है ये आप लोग को याद होना चाहिए, स्पेशली किसका, इसका तो पूरा याद होना चाहिए आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ भी 2 ही केस दिया हुआ है आपको, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से याद कर लेना इसको, ठीक है। इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो किसी भी इमेज को समझने में तो मुझे कमेंट बताना, मैं उसको फिर से एक बार अलग से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, साइन कन्वेक्शन। साइन कन्वेक्शन हमारा वहाँ भी था, साइन कन्वेक्शन हमारा यहाँ भी है, दोनों का सेम ही होता है लगभग, ठीक है। जैसे वहाँ भी था कि हमारे जितने भी हमारे जैसे कि आपका हाइट लेना है तो हाइट आपका इस तरफ पॉजिटिव लिया जाएगा, इस तरफ निगेटिव। आपका इंसिडेंट रे हमेशा ऐसे ही आएगा, ऐसे कभी नहीं आएगा, है ना। वैसे हम लोग अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। हमारा वही सब बता रहा है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लेंस फार्मूला क्या है। यहाँ वहाँ पे था हम लोग का लेंस फार्मूला 1/v + 1/u लेंस फार्मूला, लेकिन यहाँ पर क्या है 1/v - 1/u एंड इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर v क्या है, तो डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। वहाँ पे हम लोग बोलते थे इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, बट यहाँ पर क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, है ना।
एंड यू क्या है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, एंड फोकल लेंथ दैट इज फोकल डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। ठीक है, ठीक है। ये आप लोग को ये इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा, चाहे मिरर पे हो चाहे लेंस पे हो, अच्छे से पढ़ लेना इसको। उसके बाद देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। तो वहाँ पर था -v/u। साथ से फॉर्मूला रिवाइज करते चलो आप लोग अच्छे से होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड करूँ लास्ट में एक चैप्टर के, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं अलग से PDF फॉर्मेट में आपको फॉर्मूला शीट चैप्टर 1 में फर्स्ट के फिजिक्स के आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आपको बहुत हेल्पफुल होगा बोर्ड एग्जाम के टाइम में, है ना। अब आपका मैग्नीफिकेशन यहाँ पर क्या है, -v/u। ठीक है, -v/u। यहाँ ये होता था हम लोग के किसके लिए, मिरर के लिए, दैट इज फॉर मिरर। बट लेंस के लिए क्या होता है हमारा, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू v/u। ये हमारा किसके लिए है, लेंस के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है आपको। लेंस का मेकर फॉर्मूला, सॉरी लेंस मेकर फॉर्मूला बोलेंगे, यहाँ पर लेंस फार्मूला प्लस मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन उसी पर है जो मैंने अभी आगे पढ़ाया है, आपको इजी समझ में आ जाएगा ये मैं क्या कहना चाहती हूँ उसमें। ठीक है, और अब देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पर है पावर ऑफ द लेंस, जो हम लोग चश्मा लगाते हैं, है ना, जो भी हम लोग स्पेक्स लगाते हैं, उसमें हम लोग बोलते हैं कि आपके एक आइज़ में पावर इतना है एंड एक आइज़ में पावर इतना है। दोनों की पावर जो है मतलब मोस्टली अलग अलग ही होते हैं ना। तो ये पावर निकलता कैसे है, ये पावर होता क्या है, जैसे आप निकाल रहे हो ना अभी कि हमारा, जैसे आपका सपोज आप करो, जैसे आपको यहाँ पे कुछ आपको रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और आप यहाँ बैठे हुए हो, है ना, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो कुछ बनाती हूँ मैं, ये कुछ रखा हुआ है यहाँ पर, आप यहाँ पे बैठे हुए हो। ठीक है, आप यहाँ बैठे हुए हो, आपको ये पढ़ना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट आपको नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, आपके पास अभी स्पेक्स नहीं है। जब आप स्पेक्स लगा लोगे तो आपको ये दिख नहीं रहा था, तो पता है यहाँ पे क्या करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे रखी हुई चीज़ दिख रही थी, तो पता है क्या करता है, आपकी जो ये इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट की यहाँ पे डिस्टेंस थी, आपको ये यहाँ पे दिखाता है, तो आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हो। तो मैंने स्पेक्स का काम क्या है, यही काम करता है कि वो यहाँ का जो हम लोग को दिख रहा होता है ये चीज़, उसको इसका इमेज फॉर्मेशन कर देता है यहाँ पर, एंड उस वजह से हम लोग क्या करते हैं पता है, ईजी देख पाते हैं। ठीक है, हम लोग ईजी देख पाते हैं। तो पावर ऑफ द लेंस क्या है, फोकल लेंथ निकालने के बाद क्या करता है, ये 1/, पावर इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल लेंस, प्रिंसिपल ऑफ सॉरी दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस। एंड डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन सिंपल दी, इसका जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है, मतलब यूनिट क्या है किसी भी लेंस के, किसी पावर का, तो वो क्या है, डायोप्टर। ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब क्या हो गया, 1/100, मतलब 100, 1/100। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर देखो, आपको बहुत सारे लेंसेज का पावर दे देगा, बोलेगा इसका एल्जेब्रिक सम निकाल के इसका बताओ नेट पावर क्या है। नेट पावर मीन्स क्या है, आपको बहुत सारे लेंस का पावर दे दिया, बोला आपको नेट पावर बताओ, तो आपको सिंपली ऐड कर देना है, लेकिन वो पावर किस में ऐड होगा, डायोप्टर में होगा, क्योंकि उसका ऐसा यूनिट क्या है, डायोप्टर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आपके पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर है, तो आपका सारा नेट पावर डायोप्टर में ही निकलेगा। डायोप्टर निकलने का फॉर्मूला क्या है, 1/f। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाकी सारे टॉपिक्स रिमूव हो चुके हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रेनबो फॉर्मेशन, बट उस सबका पीछे का क्या लॉजिक है, दैट इज रिफ्रैक्शन ही लॉजिक है। रिफ्लेक्शन से हमारा जो आईज, जैसे सब मैं थोड़ा सा बताती हूँ आप लोगों को, जैसे कि हमारा अगर स्टार यहाँ पे शाइन कर रहा है ना, हम लोग बहुत दूर होते हैं वहाँ से, तो हम लोग को ऐसे देखना होता है कि वहाँ पे क्या चमक रहा है ना, बट हमारा आईज जो है ऐसे देख नहीं पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं उसको, है ना, हम लोग यहाँ देखते हैं उसको। एंड वही जो हमारा डिफरेंट मीडियम हमारा लाइट ट्रैवल करते हुए आता है, जो हमारे आई, जो स्टार से लाइट हमारे आईज़ में पड़ रही होती है, वो तो डिफरेंट मीडियम से ट्रैवल करते हुए आ रही होती है, उसी कारण से क्या होता है, वो हम लोग को ट्विंकलिंग करते हुए शो करता है। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, बट ये पढ़ना नहीं है अभी, तो ये टॉपिक डिलीट हो चुकी है, लेकिन चाहते हो अगर मैं डिलीट टॉपिक पर भी बना दूँ वीडियो, तो आप लोग उसके बारे में मुझे कमेंट करना, मैं पक्का बना दूँगी। ठीक है,
ये सारे एक्सरसाइज आपको ज़रूर करने हैं। और चैप्टर ख़त्म होने के बाद, जैसे कि वीडियो देख लिया अब क्या करना है आपको, एनसीईआरटी को रीड करना है और वो इमेज का सारे फॉर्मेशन को बनाने हैं, सारे फॉर्मूलास बनाने हैं, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, फिजिक्स पे चाहिए, केमिस्ट्री पे या बायोलॉजी में, जो बताना, नहीं तो मैं आगे फिजिक्स चैप्टर पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आगे मिलते हैं और बहुत सारे वीडियोज़ में। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी बहुत सारी, और लाइक भी कर देना। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।